पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के नामवर मज़ाहिया अदाकार रफ़ी हावर अल मारूफ नन्ना की आज बरसी है। अदाकार नन्ना की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अमी बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ़ के मुताबिक नहीं, कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंजीमें चला रहे हैं। हफ्तावार ये इजलास लाहौर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर करवाते रहते हैं और सालाना एक अवार्ड शो भी करवाते हैं अपनी तंजीम बज़्म अंजुम रुमानी के तहत, और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कारहा नुमाया सर अंजाम दिए हों। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं अदाकार नन्ना की शख्सियत और फ़न के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह की रहमत। डॉक्टर साहब आज नामवर अदाकार नन्ना की बरसी है। आपके उस्ताद के साथ जोड़ी इनकी बड़ी मारूफ रही, अली एजाज साहब और नन्ना की। फिर अली फ़नून पीटीवी का, मेरे ख्याल से कौन सा बच्चा होगा पुरा 90s के दौर का जिसने अली फ़नून नहीं देखा होगा। तो आप मेरी ऑडियंस को अदाकार नन्ना के बारे में क्या बताएंगे? अलफ नून की आपने बात की। अलफ नून पहले लाइव चलता था, यानी जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। फिर वो 80 की दिहाई में फिर वो दोबारा शुरू हुआ कमाल अहमद रिजवी ने। तो वो उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन ड्रामा है, उनकी पहचान भी है। और बाकी कमाल अदाकार थे वो, हर तरह के किरदार बड़े अच्छे तरीके से निभाते थे। मज़ाही अदाकारी उनकी पहचान बनी। लेकिन वो तरबिया अदाकारी में भी, यानी ट्रेजेडी में भी वो अपना कुछ सानी नहीं रखते थे। तो नन्ना जो है, इनके वालिद जो है वो डॉक्टर थे। और डॉक्टर आपको पता है कि जो गवर्नमेंट का मुलाजिम हो वो कभी कहीं कभी कहीं। तो ये 4 अगस्त 1942 को पैदा हुए। और इनकी जो जाए पैदाइश, कोई चीचा वतनी कहता है, कोई मियाँ चन्नू कहता है, यानी ये उसमें कोई किसी का इत्तेफाक नहीं है। चूँकि मैंने कहा ना कि डॉक्टर थे, जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी तो वहाँ उनकी फैमिली चली जाती थी। तो नन्ना जो है वो बैंक में काम करते थे। और ये सारे इकट्ठे ही थे। अली एजाज, मसूद अख्तर, कवि, ये सब जो है वो क्या है, इनका एक पूरा गैंग था। और ये इकट्ठा काम किया करते थे स्टेज पर। तो फिर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ये फिल्मों में आ गए। और 1966 में ये वतन का सिपाही शबाब करानवी की फिल्म थी। शबाब करानवी ही इन सबको लेकर आए फिल्मों में, मसूद अख्तर को भी, अली एजाज को भी और कबीर खान को भी। ये सबको जो है वो क्या है, शबाब करानवी ही फिल्मों में लेकर आए। तो वतन का सिपाही में इनका किरदार था। फिर उसके बाद जो है वो छोटे मोटे मज़ाहिया अदाकार, मज़ाहिया किरदार इन्होंने अदा किए। फिर पीटीवी स्टार्ट हुआ। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि अलफ नून उस वक़्त लाइव हुआ करता था। यानी उस वक़्त जितने भी ड्रामे होते थे, लाखों में 3 है तो वो भी लाइव चलता था, अलफ नून है तो वो भी लाइव चलता था। तो फिर रिकॉर्डिंग तो बाद में स्टार्ट हुई। तो नन्ना जो है वो फ़िल्मों में इनकी तमन्ना के साथ जोड़ी बड़ी मकबूल होती है। जिस तरह मनोवर ज़रीफ़ की जोड़ी जो है वो रज़िया के साथ बड़ी मकबूल थी। तो जिस तरह चुन चुन की जोड़ी एशा शिकारपुरी के साथ बड़ी मकबूल थी। इस तरह जो है वो क्या है, इनकी जोड़ी जो है वो तमन्ना के साथ बड़ी मकबूल होती है। उसमें जो है नौकर फ़िल्म एक बहुत शानदार फ़िल्म है। फिर उसके अलावा शोहरत जुदाई है, उसमें जो है वो बड़ा अच्छा काम है नन्ना और तमन्ना का। तो उफ़ ये बीवियाँ हैं। तो इस तरह जो है वो बेशुमार फ़िल्में हैं। तो फिर एक वक्त आता है कि जब 1979 में हैदर चौधरी एक टेलीविज़न ड्रामा दुबई चलो पर फिल्म शुरू करते हैं। तो उसमें एक किरदार बनाया गया, एक और मासूम किरदार बनाया गया वो नन्ना का। उसमें फिर दुर्राना रहमान और इलियास कश्मीरी, इकबाल हसन उस किरदार के साथ नए किरदार बनाए गए। वो फिर उस फिल्म से फिर नन्ना और अली एजाज की जोड़ी मकबूल हुई। वो फिल्म जो है वो बड़ी कामयाब फिल्म गई और वो ट्रेंड सेटर फिल्म थी। फिर उसके बाद हैदर चौधरी जो फिल्म शुरू करते उसमें जो है वो नन्ना और अली एजाज को लेते। उसके बाद उन्होंने शोहरत जुदाई बनाई, नन्ना अली एजाज चाचा भतीजा बनाई, नन्ना अली एजाज दोस्ताना बनाई, नन्ना अली एजाज समंदर पार बनाई, नन्ना अली एजाज। इस तरह वो नन्ना और अली एजाज की जोड़ी जो है वो बड़ी मकबूल हो गई। फिर अल्ताफ़ हुसैन
जब इनको लिया तो फिर उन्होंने रंगीला साहब को साथ में जो है वो ऐड कर लिया, तो इस तरह वो एक तकोन बन गई। उसमें अली एजाज नन्ना और उसके साथ रंगीला, वो इन इस तकोन ने बड़ी बड़ी शानदार फिल्में दी। साला साहब, साहब जी, दिलां दे सौदे, नौकर ते मालिक, ती रानी, चूड़ियाँ, निकाह और बेशुमार फिल्में हैं। तो इस तरह नन्ना जो है वो अपनी, जिस तरह मैंने कहा कि मज़ाही अदाकारी के साथ साथ जो उनकी जो है वो यानी ट्रेजिडी वाली अदाकारी थी, उसमें भी वो अपनी मिसाल आप थे। ख़ास तौर पर आप बाबूजी फिल्म देखें कि बाबूजी फिल्म के जो आखिरी सीन हैं, वो जिस तरह वो पहले सीनों में वो हंसाते रहे और आखिरी सीनों में उन्होंने रुला दिया। फिर उनकी एक फिल्म देखें नौकर से मालिक, नौकर से मालिक भी सारी फिल्म जो है वो कॉमेडी होती रही, लेकिन आखिर में आकर जो है वो क्या है, नन्ना की जो ट्रेजिडी थी उन्होंने लोगों को रुला के रख दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि नन्ना एक वर्सटाइल आर्टिस्ट थे, और उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी वो उनकी मासूमियत थी। वो आप अलफ नून देख लें हाँ जी। कि अलफ नून में दे कमाल अहमद रिजवी ने उनकी मासूमियत को पेंट किया कि कमाल अहमद रिजवी अल्लन के किरदार में खुद बहुत तेज तरार है, और नन्ना जो है वो क्या है, मासूम है। वो एक फ्रॉड डिज़ाइन करता है अल्लन, और उस फ्रॉड में से हवा निकाल देता है नन्ना, और वो फ्रॉड जो है वो क्या आखिर में पकड़ा जाता है। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है, और वो अलफ नून जो है वो बड़ा मकबूल होता है। फिर नन्ना जो है फिल्मों में मसरूफ़ हो गए। फिर मिस्टर शैतान के नाम से एक सीरियल जो है वो दोबारा शुरू हुई पीटीवी पर, लेकिन वो मकबूल नहीं हो सकी। तो कुछ नन्ना साहब के अपने मसाइल शुरू हो गए, उनका माशका शुरू हो गया, माली मसाइल शुरू हो गए, डिप्रेशन में आना शुरू हो गए, और फिर समझ लें कि वो फिल्में जो हैं वो ज़रा उनके ऊपर जो है वो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने लेना कम कर दिया। तो ये फिर एक ड्रामा था, लम्हरा में होना था ईद वाले दिन, घर की मुर्गी, उसकी रिहर्सलें चल रही थी। वो कराची से टीम आई थी, महमूद अली और दूसरे लोग आए हुए थे। बस वो रमज़ान की एक रात को जो है वो नन्ना शदीद डिप्रेशन में चले गए, और उन्होंने अली एजाज को फ़ोन किया कि जजी घर आ जा यार, मैं बड़ा परेशान। तो वो अली एजाज साहब ने कहा कि यार रात हो गई है तो मैं सवेरे आवाँगा। तो फिर नन्ना साहब ने कहा कि चाची इस रात की सवेर नहीं होनी। तो अगले दिन गए, तो अगले दिन वो 2 नाली बंदूक थी और खून की नदियाँ बह रही थी। तो इस तरह एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा साथी, एक अच्छा हमनवा जो है वो अली एजाज साहब से बिछड़ गया, और अली एजाज साहब बच्चों की तरह रोए, और यही कहते रहे कि रफ़ी मेरा इंतज़ार तो करता है, रफ़ी मेरा इंतज़ार तो करता है। 2 जून 1986 को लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। मुझे पता है पूरी स्टोरी का, हम लोगों को पता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जो पॉजिटिव मैसेज है वीडियो का, या जिसका, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये इन शख्सियात की जो असल पहचान है वो इनका फ़न है, ना कि वो हम लोग वो स्टोरी बताएं कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की या क्या है। वो सारे अखबारात बड़े पड़े हैं, सारा मीडिया जो भरा पड़ा है। असल मकसद जो हमारा होता है वो एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करना होता है। अदाकार नन्ना की जो आखिरी आरामगाह है वो इलामा इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक के कब्रिस्तान में वाक़ है। उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।